हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो हरियाणा में जो बिजली बोर्ड है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अगर आप एसडीओ बनना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन किस बेस पे होता है, पिछले साल का टॉप क्या रही थी भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी कुछ सीट आ सकती है, यानी इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आज इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक की हुई है। एसएससी जेईई 2023 में मेरी सिविल में 8वीं रैंक थी। उसके अलावा गेट भी मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। हरियाणा में भी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरी प्री में बढ़िया नंबर थे, और जो मेंस एग्ज़ाम था, जो सीईटी मेंस था, उसमें मैंने टॉप किया हुआ है। अगर आप हरियाणा और एसएससी जेईई जैसे एग्ज़ाम में बढ़िया करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर इन एग्ज़ाम की अपडेट और तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगी। तो आज ही आप एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप एई जेई सिविल क्लब हरियाणा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक के स्टूडेंट हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरियाणा के मोस्टली जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन या डीएचबीवीएन यूएचबीवीएन, वही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इनके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए शॉर्ट नोटिस आया है। इस शॉर्ट नोटिस के अंदर उन्होंने बताया है, और जैसे कि पहले भी होता आया है, हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ में जो रिक्रूटमेंट होती है वो गेट के स्कोर के बेस पे होती है। जो पहले रिक्रूटमेंट हुई हैं वे भी गेट के स्कोर के बेस पे हुई हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब गेट के फॉर्म भरे जाते थे उससे पहले नोटिस आता था ताकि बच्चे फॉर्म को भर सकें वही गेट का। अब इन्होंने नोटिस कब दिया है, 28 तारीख को, 28/1/2025 को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। और गेट का एग्ज़ाम कब है, शायद 3 फरवरी को है, शायद सिविल वालों को 3 या फिर 8 फरवरी को, यानी 7-8 दिन बाद जब मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ गेट सिविल का एग्ज़ाम होगा। तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे मैं अपने की ही बात कर लेता हूँ। मैंने गेट में मेरी पहले बढ़िया रैंक आई हुई है, 700 के आसपास, स्कोर भी बढ़िया है। लेकिन इस साल का गेट मैंने नहीं भरा है क्योंकि भाई ऐसा कोई उन्होंने शॉर्ट नोटिस निकाला ही नहीं था कि हम गेट के बेस पर रिक्रूटमेंट करेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ द अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन। जो 2025 वाला गेट होएगा, 10 दिन बाद गेट का एग्ज़ाम, और अब ये नोटिस निकालने लग रहे हैं। तो वो चीज़ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है कि गेट 2025 के स्कोर के हिसाब से ये बच्चों को सेलेक्ट करेंगे या गेट 2024 के स्कोर के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो एक ये गलत चीज़ इसमें मेरे को लगी है कि क्योंकि ये वाला नोटिस इनको पहले निकालना चाहिए था। नॉर्मली जो इन्होंने पहले 2 नोटिस निकाले हैं, जैसे 2019 वाली जो भर्ती है, 22 वाली भर्ती है, सितंबर के अंदर नोटिस निकला जब गेट के फॉर्म भरे जाते थे। अगर इन्होंने केवल गेट 2025 के बेस पे मतलब इस वैकेंसी को पूरा करने की कोशिश करी तो हो सकता है भाई इसमें कोर्ट केस भी हो जाए, क्योंकि 10 दिन की अब कोई एग्ज़ाम की तारीख आ रखी है, अब थोड़ी ना हम फॉर्म भर पाएंगे। तो चलो, जो भी करा है वो तो जब भी इनका डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कैसे होता है। तो एग्ज़ाम का तो मैंने आपको बता ही दिया, गेट के स्कोर पे ये रिक्रूटमेंट को करते हैं। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेस पे असिस्टेंट इंजीनियर लगोगे आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के अंदर। बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है अगर आपने आप इलेक्ट्रिक ब्रांच के स्टूडेंट हो तो। ये मैं आपको पुराने वाला नोटिस दिखा देता हूँ। उस टाइम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, उस टाइम एग्ज़ाम का पैटर्न ये था, जो आपका गेट का मार्क्स है ना उसको हम 80 में कन्वर्ट कर देंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करके। तो 80% वेटेज होती है गेट के स्कोर की, और 20% जो वेटेज होती है वो होती है सोशियो इकोनॉमिक मार्क की। जो पहली 2 भर्ती हुई हैं उनमें 20 नंबर किसके मिले, सोशियो इकोनॉमी के। ये कैसे नंबर मिलते हैं भाई, अगर आपके घर में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर अप्लीकेंट विधवा है या उसके पेरेंट्स मर चुके हैं या फिर वो डीनोटिफाइड ट्राइब विमुक्त जातियों से संबंधित है या एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उस बेस पे उसको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं सोशियो इकोनॉमी के।
तो 100 नंबर का टोटल हो गया, 80 नंबर आपका गेट का स्कोर, 20 नंबर सोशियो इकोनॉमी के। और जो हरियाणा से बाहर के बच्चे हैं, भाई कोई यूपी का होगा, दिल्ली का होगा, राजस्थान का होगा, उसको भी ये सोशियो इकोनॉमी के मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हरियाणा वालों को मिलेंगे, सभी को मिलेंगे ये सोशियो इकोनॉमी के मार्क। तो उस चीज़ पे केस भी हुआ था पहले। बाकी फिलहाल सोशियो इकोनॉमी के नंबर देने बंद कर दिए हैं सरकार ने। ये मैं आपको 2022 वाली भर्ती की दिखा रहा हूँ। इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होता, इसमें क्लियर लिखा हुआ कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आप इस लाइन को पढ़ सकते हो, नो इंटरव्यू विल बी कैरिड आउट फॉर द पोस्ट बिंग एडवर्टीजमेंट बाय HPU। और सही बात भी है, जो बच्चा प्री और मेंस या फिर इस वाले एग्जाम में गेट का एग्जाम होता है उसको पास करके, मतलब इतना कंपटीशन होता है, 7000 तक की जो रैंक होती है वही बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट हो पाते हैं। और वो तो नंबर ऑफ सीट कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जिसकी 1000 तक रैंक है वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। वो हम आपको दिखा दूंगा जो शॉर्ट लिस्टिंग वाली, भाई कितने नंबर तक बच्चे और कितनी रैंक तक शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसको भी हम देखते हैं अभी। तो कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो चलो बढ़िया चीज़ है इनकी। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको पता चल गया है, गेट के नंबर और 20% सोशियो इकोनॉमी। ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी होगा तो क्या होगा, 100% आपका गेट का स्कोर होगा। अब की बार हो सकता है ये इंटरव्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया भाई, 10% मार्क्स इंटरव्यू के बेस पे। एज लिमिट कितनी है, 42 ईयर एज लिमिट। क्या है इसमें, 42 ईयर है जनरल वालों के लिए। SC ST OBC +5 कर दो, और एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो उनका तो आपको पता ही है भाई, वो तो जितने भी ईयर उन्होंने सर्विस करी है 42+ वो कर दो। फॉर्म भरने की फीस कितनी रहेगी, फॉर्म भरने की फीस जनरल वाले के लिए 500 रुपये रहती है और बाकियों के लिए 250 रहती है, वो आप इसमें देख लेना। ये 2022 वाले भर्ती की है। इलेक्ट्रिक वालों की कितनी सीट आई थी, इलेक्ट्रिक वालों की 88 सीट थी, और मैकेनिकल वालों की 41 सीट थी, सिविल वालों की 14 सीट थी। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ के अंदर है, तो सबसे ज़्यादा किसकी सीट है, इलेक्ट्रिक वालों की। दूसरे पे मैकेनिकल वालों की। जो शॉर्ट नोटिस आया उसमें मैकेनिकल का कोई जिक्र नहीं है, तो अब की बार इलेक्ट्रिक और सिविल की ही आएंगी केवल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, भैया आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी कितनी मिलेगी, लेवल 9 की सैलरी मिलेगी आपको। कौन से लेवल की, लेवल 9। 53,100 रुपये आपकी बेसिक होगी, यानी सैलरी कितनी बन गई आपकी, 90,000 से लेके 1 लाख के आसपास आपकी इन एंड सैलरी हो जाएगी। बाकी तो जिस लेवल की पोस्ट है वहाँ पे सैलरी देखी नहीं जाती, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो खासकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ में तो काम करने का एक अलग ही मोटिवेशन रहता है। अब मैं आपको पिछले साल भाई कट ऑफ कितनी रही थी वो दिखा देता हूँ। जैसे ये 2022 वाली भर्ती है, 34 पोस्ट है जनरल की, 69 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए। तो हम 34 नंबर वाले को ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है, जाना तो सभी को। 34 नंबर पे विशाल गुलिया, इसके 86 नंबर हैं। अच्छा, वो तो इसके उसमें है, गेट के नंबर देख लेते हैं इसके कितने हैं। विशाल के गेट में है 73 नंबर। तो इलेक्ट्रिक वाले जो हैं गेट में, जिनके 70+ नंबर हैं, 70 से ज़्यादा नंबर आए हुए हैं, वो इसके लिए मान के चल सकते हैं कि भैया आपका नाम इसमें आ सकता है। और फिर बचे हुए जो सोशियो इकोनॉमी के हैं वो तो आपको पता ही है। अब जैसे किसी किसी के सोशियो इकोनॉमी में बढ़िया नंबर हैं, जैसे 32वें नंबर पे देखो, 32वें पे कौन है, दीपक। गेट में इसके 49 नंबर हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमी के इसको 20 नंबर बन गए, तो 59 करके ये भी मेरिट में आ गया। तो इस तरीके से पहले सोशियो इकोनॉमी के देते थे, अब फिलहाल बंद हो रखा, कोर्ट में केस बेस होके। अब की बार क्या प्रोसीजर करते हैं उसका उसी टाइम देखेंगे, लेकिन भर्ती किसके हिसाब से होगी, गेट के नंबरों के हिसाब से। मैक्सिमम वेटेज आपका गेट के नंबरों का ही रहेगा। तो भाई जो अभी नोटिस आया शॉर्ट नोटिस है, इसके बारे में जितनी चीज़ थी वो मैंने आपको बताई दी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम कर लेना, और सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल को, ठीक है। इतनी बार कहना पड़ता है, ये बढ़िया चीज़ नहीं है। अगर हरियाणा से हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बाहर के हो वो भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो गेट के एग्ज़ाम के बेस पे ये शॉर्ट नोटिस निकाला गया है। अगर ये गेट 2025 के हिसाब से इस भर्ती को पूरी करने की कोशिश करते हैं तो 100% कोर्ट केस होंगी, क्योंकि 5 दिन बाद गेट का एग्ज़ाम है और आज ये नोटिस निकालने लग रहे हैं। अब मैं इसको भरना चाहूँ तो भाई मैं गेट का एग्ज़ाम कैसे दे दूँगा जब मैंने फॉर्म ही नहीं भरा गेट का। मुझे यही नहीं पता था कि भाई तुम ऐसे निकाल लोगे, तो ये वाला शॉर्ट नोटिस थोड़े दिन पहले आना चाहिए था। तो चलो जो भी है, इस वीडियो में इतना ही।
आप अपनी मतलब अच्छे से देना, जिनका गेट का पेपर दे रखा और जिन्होंने नहीं दे रखा, भाई गेट का फॉर्म ही नहीं भर रखा है जिन्होंने, तो उसको देखते हैं किस तरीके से ये करते हैं। जब डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा तभी पता चलेगा। बाकी जितनी डिटेल थी भाई मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होंगी। जो जानकारी आपको चाहिए होगी इस एग्ज़ाम के बारे में, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम।